हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि कुछ दवाइयां इतनी रंग-बिरंगी या मीठी क्यों होती हैं? इनके पीछे क्या साइंस है? बस इन्हीं सब बातों को आज हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। ये स्लाइड समझ लीजिए कि हमारे चैप्टर का एक रोड मैप है। इसमें हम दो मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है 1 फार्मास्यूटिकल एड्स, ऑर्गेनोलेप्टिक, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। और दूसरा टॉपिक है 2 प्रिजर्वेटिव्स, डेफिनेशन, टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड यूजेस। यहाँ बॉक्स में एक लाइन लिखी है। सिंपल शब्दों में इस चैप्टर में हम मेडिसिन बनाने में काम आने वाले हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे जो दवाई को स्टेबल, सेफ और लेने में आसान बनाते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स? इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और मेडिसिन फॉर्मुलेशन यानी दवाई बनाने में इनकी क्या जरूरत पड़ती है। यहाँ हम फार्मास्यूटिकल एड्स इन डेफिनेशन को ठीक से समझेंगे। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द सब्सटेंसेज विच आर एसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल डोसेजेस फॉर्म आर कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल एड्स। इसका मतलब यह है कि वो सारे सब्सटेंसेस जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स जैसे कि टैबलेट्स या सिरप्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग या कंपाउंडिंग में ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। इट हेल्प्स इन मास्किंग द अनप्लेजेंट ओडर, taste and flavor of any dosages form and made to more elegant during the dosages administration. सिंपल शब्दों में इनका काम है दवाई की खराब गंध, स्वाद या फ्लेवर को छुपाना, जिससे दवाई लेने का एक्सपीरियंस मोर एलिगेंट यानी बेहतर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। Drugs are the preparation which contains the active pharmaceutical ingredient and excipients, coloring, flavoring, sweetening agents, preservatives, etc. इसका मतलब है कि दवाइयों में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी जो असल दवाई होती है उसके साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हीं एक्सिपिएंट्स को फार्मास्यूटिकल एड्स भी कहा जाता है। अब इस लाल बॉक्स पर खास ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल एड और एक्सिपिएंट्स शोन नो और लिटिल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट, बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मॉडिफाइंग द ड्रग्स डोसेजेस फॉर्म, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, इमल्शन, सोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि इन एड्स का अपना कोई दवाई जैसा असर नहीं होता या बहुत ही कम होता है, लेकिन ये दवाई के अलग अलग फॉर्म्स बनाने में, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या सिरप, एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कलरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, डिल्यूएंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, एटसेट्रा। चलिए अब फार्मास्यूटिकल एड्स की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस को समझते हैं। पहला पॉइंट है, It helps in masking the unpleasant odor, taste and color, etc. मतलब ये खराब गंध, स्वाद और रंग को मास्क करने यानी छुपाने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है, It ensures safe, efficiency, reproducible and convenient manner of drug delivery. दूसरे शब्दों में, इनकी मदद से दवाई को पेशेंट तक एक सुरक्षित, असरदार और आसान तरीके से पहुंचाया जा सकता है। अब अगला पॉइंट, फार्मास्यूटिकल एड्स इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग्स। देखिए, शेल्फ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है वो समय जिसके दौरान दवाई इस्तेमाल के लिए सेफ और इफेक्टिव रहती है। तो ये एड्स दवाई की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। आगे लिखा है, इट प्रोटेक्ट्स द केमिकल चेंजेस एंड माइक्रोबियल एक्शन ऑफ मेन एपीआई। दे इंक्लूड एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका मतलब ये दवाई के मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट को केमिकल बदलाव और माइक्रोब्स के असर से बचाते हैं। अगले पॉइंट्स हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स वी डिजाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, साइज ऑफ द डोजेज फॉर्म, और it is overcomes the patient's inconvenience and helps in manufacturing to design attractive dosage form. मतलब इनकी मदद से हम अलग अलग शेप, साइज और आकर्षक डोजेज फॉर्म्स बना सकते हैं, जिससे पेशेंट को आसानी होती है। अब देखते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला, इट डज नॉट चेंज केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स, यानी इससे दवाई के केमिकल नेचर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इट डज नॉट कॉज एनी टॉक्सिक इफेक्ट्स, मतलब इससे कोई जहरीला असर नहीं होना चाहिए। मास्किंग द अनप्लेजेंट कलर, ओडर एंड टेस्ट, इसको खराब रंग, गंध और स्वाद को छुपाना चाहिए। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट डज नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शंस, यानी दवाई लेते समय इससे कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। और आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं कि वो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोके, शेल्फ लाइफ बढ़ाए, कम कॉन्सेंट्रेशन में असर दिखाए और सस्ता व आसानी से मिल जाए।
तो अब जब हमने फार्मास्यूटिकल एड्स के बेसिक समझ लिए हैं, चलिए अब पहले टाइप के एड यानी कलरिंग एजेंट्स पर फोकस करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल्स में रंग क्यों और कैसे मिलाया जाता है। तो कलरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Colorants or coloring agents are mainly used to improve the distinctive appearance of pharmaceutical dosage form, which are helps in the identification during manufacturing and increase the patient acceptance towards the pharmaceutical dosage form. इसका मतलब है कि कलरिंग एजेंट्स दवाई को एक अलग, एक खास लुक देते हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान में आसानी होती है और दवाई के प्रति पेशेंट की स्वीकृति या पेशेंट एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, in pediatric and geriatrics, coloring agents play a major role and attract the consumer by providing the aesthetic appearance to dosage form. बच्चों यानी पीडियाट्रिक और बुजुर्गों यानी जेरियाट्रिक्स के लिए रंग बिरंगी दवाइयां उन्हें आकर्षित करती हैं। अब इस फ्लोचार्ट पर नजर डालते हैं। यह दिखाता है कि कलरिंग एजेंट्स को दो अलग-अलग आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला आधार है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो आते कहां से हैं। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, ए सिंथेटिक यानी जो लैब में बनाए जाते हैं जैसे टाटाजीन, अजुरुबीन, और बी नेचुरल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। नेचुरल के तीन सोर्सेज हैं, एनिमल जैसे कार्माइन, प्लांट्स जैसे एनाटो, कैरमल और मिनरल जैसे मेलाकाइट। क्लासिफिकेशन का दूसरा आधार है बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी वो घुलते हैं या नहीं। इसमें दो टाइप हैं, ए कलरेंट डाइज जो मीडियम में सॉल्युबल यानी घुलनशील होते हैं जैसे इंडिगो कार्माइन, और बी पिगमेंट्स जो मीडियम में इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील होते हैं जैसे कैडमियम पिगमेंट। चलिए अब कलरिंग एजेंट्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस देखते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस यानी फायदे। दे प्रोवाइड ग्रेस एंड बेटर आई अपीलिंग कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट को सुंदर बनाते हैं और आंखों को आकर्षक लगते हैं। Different colors of the medicines can also help the doctor in identifying the drugs given to the patient. और colors play an important role in the fast recognition of the medicine. इसका मतलब अलग-अलग रंगों से डॉक्टर्स को दवाई पहचानने में आसानी होती है और रंग से दवाई की जल्दी पहचान हो जाती है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान पर। The coloring property was not much elegant. मतलब कभी-कभी कलरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। अगला पॉइंट है the stability of coloring agents can vary. ये एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। इसका मतलब है कि कुछ कलर्स की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है वो समय के साथ या कुछ कंडीशंस में खराब हो जाएं। आखिर में यूजेस/एप्लीकेशंस ऑफ कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट प्रोवाइड द सूटेबल कलर टू फॉर्मुलेशन एंड हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन, यानी ये फॉर्मुलेशन को जरूरी रंग देते हैं और पहचान में मदद करते हैं। इसके अलावा ये कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ाते हैं, किसी चीज की चेतावनी देने के काम आते हैं और स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस बनाने में मदद करते हैं। कलरिंग एजेंट्स के बाद हमारा अगला ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट है फ्लेवरिंग एजेंट्स। चलिए इस सेक्शन में समझते हैं कि ये कैसे टेस्ट को मास्क करके पेशेंट कंप्लायंस बेहतर बनाते हैं। अच्छा, अब हम फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, फ्लेवरांट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स आर मेनली यूज्ड फॉर मास्किंग द अनप्लेजेंट और अनएक्सेप्टेबल ओडर फ्रॉम फॉर्मुलेशन एंड प्रोवाइड मोर प्लेजेंट टेस्ट और फ्लेवर। इसका मतलब है कि इनका मुख्य काम फॉर्मुलेशन से खराब या नापसंद आने वाली गंध को छुपाना है और उसे एक अच्छा स्वाद या फ्लेवर देना है। अगला पॉइंट देखिए, देयर आर 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशंस आर सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सावर, यानी 4 मूल स्वाद होते हैं, नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। अगला पॉइंट, फ्लेवर एडेड टू ड्रग सॉल्यूशंस कैन मेक अ मेडिसिन मोर एक्सेप्टेबल टू टेक, स्पेशली इफ द ड्रग हैज एन अनप्लेजेंट टेस्ट। फ्लेवर मिलाने से खासकर कड़वी दवाइयां लेने में आसान हो जाती हैं। ये अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। फ्लेवरिंग एजेंट्स आर मोर सेंसिटिव अगेंस्ट द हीट, थर्मोलेबाइल नेचर, सो इट कैनॉट बी एडेड प्रायर टू एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीट। थर्मोलेबाइल नेचर का मतलब होता है कि ये गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं और ज्यादा तापमान पर खराब हो सकते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के किसी ऐसे प्रोसेस में जहां गर्मी का इस्तेमाल होता है, इन फ्लेवरिंग एजेंट्स को पहले नहीं बल्कि उस प्रोसेस के बाद में मिलाया जाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। इन्हें 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ए नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स जो प्रकृति से मिलते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट, मसाले और फल, और बी सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स जो लैब में बनाए जाते हैं जैसे बेंजाल्डिहाइड और सिनेमिक एल्डिहाइड। चलिए अब फ्लेवरिंग एजेंट्स के फायदे और नुकसान देखते हैं। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है, द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द मेडिकेमेंट इज मास्क्ड बाय द फ्लेवरिंग एजेंट्स, यानी ये दवाई के खराब स्वाद को छुपा देते हैं।
अगला पॉइंट, दीज एजेंट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग पेशेंट कंप्लायंस फॉर टैबलेट्स दैट आर च्यूएबल। देखिए, पेशेंट कंप्लायंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि पेशेंट दवाई को डॉक्टर के बताए अनुसार सही ढंग से ले रहा है या नहीं। फ्लेवर की वजह से, खासकर चबाने वाली टैबलेट्स के लिए, पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाती है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देयर आर सर्टेन इनटॉलरेबल फ्लेवर्स दैट कैनॉट बी मास्क्ड। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही तीखे या खराब फ्लेवर्स होते हैं जिन्हें छुपाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इन केस ऑफ मेल फर्न एक्सट्रैक्ट, विच इज इनिशियली स्वीट, देन एस्ट्रिंजेंट एंड फाइनली बिटर इन टेस्ट। मेल फर्न एक्सट्रैक्ट का स्वाद इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसे आसानी से मास्क नहीं किया जा सकता। आखिर में है यूजेस/एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स। इनका काम है मास्किंग द अनप्लेजेंट टेस्ट और फ्लेवर एंड प्रोवाइड सूटेबल फ्लेवर और इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में जानते हैं। इस सेक्शन में हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में इनके रोल को समझेंगे। स्वीटनिंग एजेंट्स, या जिनको हम स्वीटनर्स कहते हैं, आखिर ये क्या हैं? पहला पॉइंट, sweetening agents or sweeteners are mainly used for masking the undesirable or bitter taste of any drug formulation. सिंपल शब्दों में इनका मुख्य काम दवाई के अनचाहे या कड़वे स्वाद को छुपाना है। अगला पॉइंट, in pediatric dosage form it is widely used because children prefer more the sweetening drugs. इसका मतलब है कि बच्चों की दवाइयों में इनका बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि बच्चे मीठी दवाइयाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। In homeopathic medication, small sugar pills are used. होम्योपैथी में भी छोटी छोटी मीठी गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये खास बात है, ध्यान दीजिएगा, शुगर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट। ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी नेचर इट ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर लिक्विड प्रिपरेशन। यानी चीनी, शुगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्वीटनर है और अपनी विस्कोसिटी यानी गाढ़ेपन की वजह से ये लिक्विड प्रिपरेशंस में प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ए, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, और बी, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जैसे सुक्रोलोज, अस्पार्टेम, सैक्रिन, जो आपने शुगर फ्री प्रोडक्ट्स के नाम में जरूर सुना होगा। स्वीटनिंग एजेंट्स के यूजेस बहुत सिंपल हैं। पहला है स्वीटनिंग एजेंट मास्किंग द अनडिजायरेबल और बिटर टेस्ट, यानी ये अनचाहे या कड़वे स्वाद को छुपाते हैं। और दूसरा है इंक्रीज द कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, इससे कंज्यूमर की स्वीकृति बढ़ती है। तो अब तक हमने दवाई को देखने में और स्वाद में बेहतर बनाना सीख लिया है, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि उसे खराब होने से कैसे बचाएं। और यहीं पर हमारे चैप्टर का दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, प्रिजर्वेटिव्स। चलिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। Preservative are the chemical agent which prevents the product contamination or product decomposition by the action of any contaminant, environmental or biological. इसका मतलब है कि प्रिजर्वेटिव वो केमिकल एजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट को किसी भी तरह के कंटामिनेशन या डिकम्पोजिशन से यानी खराब होने से बचाते हैं। अगला पॉइंट, प्रिजर्वेटिव कॉमनली एड इन द फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स फॉर एनहांसिंग द स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। यानी प्रिजर्वेटिव्स को आमतौर पर दवाइयों और फूड प्रोडक्ट्स में उनकी स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इस चैप्टर के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में अब हम प्रिजर्वेटिव्स को डिटेल में समझेंगे। हम इनकी डेफिनेशन, इनके टाइप्स और इनके एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। देखिए, ये स्लाइड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर खास ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रिजर्वेटिव्स को उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी काम करने के तरीके के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। पहला टाइप है 1, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। दैट एजेंट विच प्रिवेंट्स द कंटैमिनेशन एंड डिग्रेडेशन बाय माइक्रोब्स इज कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। ये वो एजेंट्स हैं जो माइक्रोब्स से होने वाले कंटैमिनेशन और डिग्रेडेशन को रोकते हैं। अब इनके दो सब टाइप्स हैं। ए, माइक्रोबोस्टैटिक, दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो माइक्रोबोस्टैटिक एजेंट्स माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। बी, माइक्रोबायोसाइडल, दैट एजेंट डायरेक्ट किल्स द माइक्रोब्स। और माइक्रोबायोसाइडल एजेंट्स माइक्रोब्स को सीधा मार देते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है 2, antioxidant agents, those agents which prevents the product's oxidation or degradation in the presence of molecular oxygen. ये वो एजेंट्स हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाले ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। और तीसरा टाइप है 3,
Chelating agents, those agents which form the cyclic compounds or complexes with the pharmaceutical ingredients and prevent the degradation. ये agents दवाई के ingredients के साथ एक complex बना लेते हैं, जिससे उनका degradation यानी खराब होना रुक जाता है। इन्हें याद रखने के लिए कॉर्नर में दिए गए मेमोनिक AAC का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और चिले। अब हम प्रिजर्वेटिव्स का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सिरका, शहद, कैस्टर ऑयल, नमक और चीनी, और दूसरा सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट, BHA, BHT। अब चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यूजेस एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। पहला पॉइंट, preservatives enhance the stability and shelf life of the products so it maintain the product activity for long time. इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी और शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, जिससे प्रोडक्ट लंबे समय तक एक्टिव रहता है। It prevents the product by any microbial contamination, increase their resistance power against the microbial growth. यानी ये प्रोडक्ट को माइक्रोबायल कंटैमिनेशन से बचाते हैं। Many environmental factors affect the product's property. For overcoming this activity, preservatives are also used. कई बार वातावरण के फैक्टर्स प्रोडक्ट को खराब करते हैं, उनसे बचाने के लिए भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो मिक्स विद द फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन देयर ऑक्सीडेशन। इन्हें फूड प्रिपरेशन में भी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए मिलाया जाता है। स्लाइड पर लिखा है एंड ऑफ चैप्टर 3 नोट्स, गुड लक स्टडिंग। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 यहां पूरा होता है। हमने देखा कि कैसे फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलकर एक दवाई को इफेक्टिव, सेफ और पेशेंट फ्रेंडली बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। आप सभी को पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं।